Hello friends, how are you? I wish you would be fine and fit. Hi, this is your English Guru Mahendra sir from Ayushi Spoken English Academy. Once again, you are welcome in a video lecture. आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली मैंने टॉपिक बनाया है कोस्ट के ऊपर, बेसिक स्पोकन इंग्लिश, राइट। बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में लेसन नंबर 5, ओके। लेसन नंबर मतलब चैप्टर 5 यानी लेक्चर 5, राइट। तो लेक्चर 5 में मैंने एक स्पेशली टॉपिक आपके लिए बनाया है, स्पेशली कोस्ट के ऊपर, COST, कोस्ट। अब ये कोस्ट क्या है? बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी कोई हम कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन मिले और आप घर बैठकर कुछ इंटरेस्टिंग और वेरी नाइस फैक्ट आप घर बैठे पढ़ सकते हो। ओके गाइस, तो आज का जो पॉइंट है वो है बेस है कोस्ट। कोस्ट यानी कीमत। अब कहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं? हम कंफ्यूज होते हैं कि ये बंगला आपने कितने में ख़रीदा, या ऐसे भी बोलते हैं ये बंगला आपको कितने में पड़ा। कोई कार लाते हैं तो कार अपने को कितने में पड़ी, कितने में खरीदी, ऐसा नहीं बोलते, कितने में पड़ी, कितना पैसा लगेगा, कनाडा जाने के लिए कितना पैसा लगता है, अमेरिका जाने के लिए कितना पैसा लगता है। हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लगता है ये कार कितने में पड़ी, इसका इंग्लिश हम कैसे करें, राइट। सो दैट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न, सो बी रेडी। ओके, चैप्टर 575 में मैंने एक सीरीज चालू की थी, उसका लेक्चर नंबर 5 है ये। ओके, मैंने एक सीरीज चालू की थी, इंटरेस्टिंग चीज़ कि हमें इंग्लिश बोलना आ गया है, लेकिन ऐसे ऐसे वर्ड है जो हमें कंफ्यूज करते हैं, जैसे कि कोस्ट। अब कोस्ट मतलब कीमत लगना, यानी अमेरिका जाने के लिए कितने पैसे लगते हैं, अगर मुझे कनाडा जाना है तो कितने पैसे लगते हैं। तो लगना, तो ये कोस्ट उसके अंदर यूज़ होगा, हमारा टेंसी जो है वही है, लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं कि मैं इसका इंग्लिश कैसे बोलूँ। उसके बाद है खर्च पड़ना, कितना खर्च पड़ेगा, कितना खर्च लगेगा। ऐसा बोलते हैं कि मुझे घर का रिनोवेशन करना है तो कितना खर्च होगा, कितने पैसे लगेंगे, ऐसे भी बोलते हैं हम, कितने पैसे लगेंगे। जैसे कोई आता है कि चलो हमारा AC बिगड़ चुका है, हमारा सर्विस करना है, ऐसा है, तो हम तुरंत ही पूछते हैं कितने पैसे लगेंगे, कितने पैसे होंगे। अब इसका इंग्लिश बोलने में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आता तो है, हमारा टेंसेस ही है, टेंस है, हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है, उसी के बेस पे हमें इंग्लिश बोलना है, लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं कि हम किस तरह से वो लाइन बोले। कितना पैसा लगना, खो देना, तो उसको खो देगा, तो इसी तरह से उसको टॉर्चर करता रहेगा ना तो बहुत जल्दी तो उसको खो देगा। अभी खो देना, तो इसमें भी कोस्ट का यूज़ करना पड़ेगा इस सेंस के लिए। फिर गंवाना, तो उसको गंवा देगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स पढ़ के दिखा रहा हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह की लाइनें हैं। हमें आता ही है, हमें 12 टेंसेस, मॉडल एंड हेल्पिंग वर्ब एंड चैप्टर्स, वी हैव ऑल द नॉलेज, पर इस नॉलेज में कोस्ट वर्ड हमें डालना है और इस सेंस के लिए। ये स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता है, मुझे पता है कि जब वो इंग्लिश बोलना चाहता है तो इस तरह की लाइन कैसे कि अमेरिका जाने के लिए मुझे कितना खर्च लगेगा, कितना खर्च पड़ेगा, कितना खर्च होगा, तो वो कंफ्यूज होता है कि मैं क्या इंग्लिश बोलूँ। तो ये सेंटेंस है आपके लिए, कितना खर्च पड़ जाता है। ओके, कितना खर्च पड़ जाता है, कोई पैसा नहीं लगता। हम ऐसे भी कहते हैं कोई पैसा लगता नहीं है। अमेरिका जाने के लिए कितना पैसा लगता है, हम किसी पूछते हैं कि अमेरिका जाना है मुझे तो कितना पैसा लगता है, तो ये लाइन बोलने के लिए कंफ्यूज होते हैं। मुझसे झगड़ा करना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। अब देखो इसमें कीमत तो है ही नहीं, अब महंगा पड़ेगा का इंग्लिश क्या करे। ओके, मैंने लिखा है कि खो देना, गंवाना, महंगा महंगा पड़ेगा, मैंने लिखा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे महंगा पड़ेगा। ओके, मुझसे झगड़ा करना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। अब ये महंगा पड़ेगा का क्या, बहुत कीमत भारी पड़ेगी, यानी कीमत आता है उसके अंदर, ये सेंस वो आता है। हो सकता है आपको ज़्यादा खर्च ना आए, हो सकता है कि ज़्यादा खर्च ना आए। जैसे कुछ हॉस्पिटल में जाते हैं तो समझो किसी को अटैक आ चुका है या कोरोना आ चुका है, उसको एडमिट किया, वो कितना खर्च लगेगा। तो यहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं कि मैं इंग्लिश कैसे बोलूँ। हो सकता है आपको ज़्यादा खर्च ना आए। कार खरीदने में कितना खर्च पड़ जाता है, कार खरीदने में, मुझे कार खरीदनी है तो इसमें कितना खर्च पड़ जाता है। मुझे महीने में 10,000 रुपये खर्च लगता है, जैसे मुझे घर चलाना है तो महीने में 10,000 रुपये खर्च पड़ता है मुझे महीने घर चलाने के लिए। यह घर बनाने में आपको कितने रुपए लगे, जैसे किसी ने रिनोवेशन किया तो ये घर बनाने के लिए आपको कितने पैसे लगे। आपकी इस गलती से आपकी नौकरी गंवा सकते हो, आपकी इस गलती से आप अपनी नौकरी गंवा सकते हो, अभी गंवा सकते हो। ओके, आपकी इस गलती से आप अपनी नौकरी गंवा सकते हो। देखो सकते हो, सकती ही का सेंस तो कैंसिल सेंटेंस बनेगा, लेकिन गंवा सकते हो इसका इंग्लिश हम क्या करें, देखो खो देना, गंवाना। ओके,
उसके बाद है आपकी ये आदत आपकी तबीयत बिगाड़ देगी। जैसे आप बहुत वाइन पीते हो, बहुत सिगरेट पीते हो, तो आपकी ये आदत आपकी तबीयत बिगाड़ देगी। अभी बिगाड़ देने में भी कॉस्ट आता है, ओके। और इससे उधार पैसे से दोस्ती खो जाती है, देखो खो जाता है, ओके। उधार पैसे से दोस्ती खो जाती है और इससे आपकी अपनी ज़िंदगी खो देगी, ओके। इससे आप अपनी ज़िंदगी को खो दोगे। अब इस तरह के सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं, बहुत ही ईजी है, लेकिन आप याद रखिए कि कॉस्ट यानी कीमत के बारे में हम किसी से डिस्कस कर रहे हैं तो आप COST कॉस्ट माइंड में रखिए। कीमत लगना, कितना खर्च होगा, पैसा लगना, खो देना, गंवाना, महंगा पड़ेगा, राइट, तुझे बहुत महंगा पड़ेगा, ओके। तो इस तरह के सेंटेंसेस बोलने के लिए हमें कॉस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। बहुत ही ईजी है, जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपको पता चलेगा यहाँ तो बहुत ईजी है, लेकिन बोलने में दिक्कत होती है, इसीलिए मैं स्पेशली आपके लिए चीज़ लेकर आया हूँ, ओके। अब देखो कितना खर्च पड़ जाता है। अब देखो सादा वर्तमान ही है, हाउ मच डज इट कॉस्ट, सब्जेक्ट है ही नहीं यहाँ पे, इट लेना पड़ेगा। कितना खर्च पड़ जाता है, जैसे मुझे घर बनाना है, रिनोवेशन करना है, कितना खर्च पड़ जाता है, हाउ मच डज इट कॉस्ट, ऐसा पूछना है उसको, कितना खर्च पड़ जाता है, हाउ मच डज इट कॉस्ट। सिंपल ब्रेंडेज आपको आता ही है। सेकंड, कोई पैसा नहीं लगता है, इट कॉस्ट नो मनी। जैसे कुछ कहीं पे गए तो कितना, अरे कोई पैसा नहीं लगेगा, तो किस तरह से बोलेंगे, तो इट कॉस्ट, देखो ये भी सादा सिंपल ब्रेंडेज, इट कॉस्ट नो मनी, कोई पैसा नहीं लगता, इट कॉस्ट नो मनी, राइट। देखो नहीं लगता है, राइट। अमेरिका जाने के में कितना पैसा लग जाता है, ये भी सादा वर्तमान सेम टू सेम हम पूछ रहे हैं कि अमेरिका जाने में कितना पैसा लग जाता है, राइट। हाउ मच डज इट कॉस्ट, सब्जेक्ट है ही नहीं, देखो अमेरिका जाने में कितना पैसा, यानी मुझे कितना पैसा लगेगा, तुम्हें कितना पैसा लगेगा, ऐसा नहीं लिखा है, खाली जनरल बात की है कि अमेरिका जाने में कितना पैसा लगता है। तो जब सब्जेक्ट नहीं मिलता तब इट को ले लो, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू गो टू अमेरिका, देखो कितना ईजी है, हाउ मच डज इट कॉस्ट, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू गो इन अमेरिका। उससे बाद है मुझे से झगड़ा करना, मुझसे झगड़ा करना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, पड़ेगा यानी फ्यूचर टेंस, राइट, पड़ेगा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। देखो ये इन्फिनेटिव से बनाया, टू फाइट विथ मी, मुझसे झगड़ा किया तुमने, राइट, टू फाइट विथ मी, अब फ्यूचर टेंस लगा दो, विल कॉस्ट यू वेरी मच, टू फाइट विथ मी विल कॉस्ट यू वेरी मच, टू फाइट विथ मी विल कॉस्ट यू टू मच भी लगा सकते हो आप। देखो टू फाइट विथ मी विल कॉस्ट यू टू मच, ओके। अगर आप आगे लाना चाहते हो तो इट विल कॉस्ट यू टू मच, इट ले लो सब्जेक्ट, इट विल कॉस्ट यू टू मच टू फाइट विथ मी। लेकिन इन्फिनिटिव से अच्छा लगता है कि मुझसे झगड़ा करना, यानी टू फाइट विथ मी। आप इन्फिनिटिव से जेरेंट से भी बना सकते हो, फाइटिंग विथ मी विल कॉस्ट यू टू मच, राइट। आगे बढ़ते हैं, हो सकता है आपको ज़्यादा खर्च ना आए, जैसे आप एडमिट हुए हो, बहुत चिंता मत करो, हो सकता है आपको ज़्यादा खर्च ना भी आए, ओके। तो देखो इट में, हो सकता है मतलब शायद आपको ज़्यादा खर्चा ना आए, तो आप सेंस समझ लीजिए, इट में नॉट कॉस्ट, खर्चे की बात है, खर्चा, महंगा, कीमत, इट में नॉट कॉस्ट यू सो मच, डोंट वरी अबाउट दैट, इट में नॉट कॉस्ट, देखो इट में नॉट कॉस्ट यू सो मच, आपको बहुत पैसा नहीं लगेगा। नंबर 6, कार खरीदने में कितना खर्च पड़ जाता है, देखो है सादा वर्तमान काल, सिंपल मेंटेंस, कार खरीदनी है मुझे तो जनरली कितने पैसे लगते हैं, मुझे अगर सिंपल कार खरीदनी है तो जनरली कार खरीदने में कितना पैसा लगता है, तो देखो हाउ मच डज इट कॉस्ट, है सिंपल मेंटेंस, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू बाय अ कार, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू बाय अ कार, उसी के जैसे अमेरिका जाने में कितना पैसा लगता है, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू गो इन अमेरिका, कार खरीदने में कितना पैसा लगता है, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू बाय अ कार, एसी खरीदने में कितना पैसा लगता है, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू बाय एसी, ओके। मुझे महीने में 10,000 रुपये खर्च लगता है, मुझे महीने में 10,000 रुपये खर्च लगता है, जो सादा वर्तमान काल है का सेंस सादा वर्तमान काल, इट कॉस्ट सब्जेक्ट नहीं है, इट कॉस्ट मी ₹10,000 पर मंथ, इट कॉस्ट मी ₹10,000 पर मंथ, यानी मुझे घर चलाना है, मुझे सब्जी वब्जी का जो भी खर्चा घर में देना है तो मुझे 10,000 तो लगता है, इट कॉस्ट मी ₹10,000 पर मंथ, हर महीने मुझे 10,000 रुपये खर्चा लगता है। उसके बाद है यह घर बनाने में आपको कितने रुपए लगे, देखो लगे मतलब पास्ट टेंस, वही सेंस है, हाउ मच डिड इट कॉस्ट, यहाँ पे हमें क्या कहता कितना पैसा लगता है तो डज इट कॉस्ट, लेकिन ये घर बनाने में आपको कितना पैसा लगा, हाउ मच डिड इट कॉस्ट यू, आपको हाउ मच डिड इट कॉस्ट यू टू बिल्ड दिस हाउस, इस घर बनाने को आपको, घर बनाने में आपको कितना पैसा लगा, राइट। नंबर 9,
आपकी इस गलती से आप अपनी नौकरी गंवा सकते हो। देखो, गंवा सकते हो, एक गंवा सकते हो ढूंढते रह जाओगे कि गंवा सकते हो क्या, आप अपनी नौकरी गुजारीમાં गए तो તમે તમારી नौकरी गुमावी શકો છો। ओके, लेकिन आपकी इस गलती से आप अपनी नौकरी गंवा सकते हो, तो आप ढूंढते रह जाओगे कि गंवाने को क्या बोलूँ मैं। तो ये लोग ये यू कैन, सकते हो का चैप्टर है। यू कैन कोस्ट, आप गंवा सकते हो। योर जॉब, आप अपनी जॉब गंवा सकते हो। देखो, गंवाने को कोस्ट, क्योंकि पैसे है उसमें। हाउ यू कैन कोस्ट योर जॉब फॉर दिस मिस्टेक, यू कैन कोस्ट योर जॉब फॉर दिस मिस्टेक, इस मिस्टेक के लिए आप अपनी जॉब गंवा सकते हो। नंबर 10, आपकी ये आदत आपकी तबीयत बिगाड़ देगी। आपकी यह आदत आपकी तबीयत बिगाड़ देगी। तो दिस हैबिट, देखो बिगाड़ देगी मतलब फ्यूचर टेंस, दिस हैबिट विल कोस्ट यू योर हेल्थ। दिस हैबिट विल कोस्ट यू योर हेल्थ। नंबर 11, उधार पैसे से दोस्ती खो जाती है ना। देखो, मैंने जेरेंड से सेंटेंस बनाया है। लैंडिंग मनी कोस्ट, सादा वर्तमान काल, कोस्ट फ्रेंडशिप। आप इन्फिनिटिव से भी बना सकते हो, टू लैंड मनी कोस्ट फ्रेंडशिप। नंबर 12, इससे आप अपनी ज़िंदगी खो दोगे। इट विल कोस्ट यू योर हेल्थ, इट विल कोस्ट यू योर हेल्थ। ओके, आप अपनी लाइफ भी लगा सकते हो, वहाँ पे हेल्थ भी बोल सकते हो, यहाँ पे लाइफ भी लगा सकते हो। ओके, इट विल कोस्ट यू योर लाइफ, ऐसे भी बोल सकते हो, इट विल कोस्ट यू योर हेल्थ, इट विल कोस्ट यू योर लाइफ। एक बार फिर से सारे वर्ड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। कोस्ट, कीमत लगना, खर्च पड़ना, पैसे लगना, खो देना, गंवाना, महंगा पड़ेगा। कितना खर्च पड़ता है, कभी भी कुछ भी पैसे की बात आती है तो हम पहले पैसे पूछते हैं कि कितना पैसा लगता है। हाउ मच डज इट कोस्ट, आप याद कर लीजिए अच्छे से कि इसको इस तरह से बोला जाता है कि हाउ मच डज इट कोस्ट, कोई पैसा नहीं लगता है। इट कोस्ट नो मनी, राइट, इट कोस्ट नो मनी। सपोज कभी कोई लड़का मुझे कुछ सीखने के लिए आता है, इंग्लिश स्पीकिंग के अलावा कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कुछ सीखने के लिए आता है, तो सर कितना पैसा लगेगा, आपने मुझे 4 दिन पढ़ाया, अरे कोई पैसा नहीं, इट कोस्ट नो मनी, मैंने ऐसे ही तुझे पढ़ा दिया। अमेरिका जाने में कितना पैसा लगता है, हाउ मच डज इट कोस्ट टू गो इन अमेरिका, मुझसे झगड़ा करना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। टू फाइट विथ मी विल कोस्ट यू वेरी मच, टू मच, फाइटिंग विथ मी विल कोस्ट यू टू मच, हो सकता है आपको ज़्यादा खर्च ना आए। इट मे नॉट कोस्ट यू सो मच, कार खरीदने में कितना खर्च पड़ जाता है, हाउ मच डज इट कोस्ट टू बाय अ कार, मुझे महीने में 10,000 रुपये खर्च लगता है। इट कोस्ट मी ₹10,000 रुपीज़, यह घर बनाने में आपको कितने रुपए लगे, हाउ मच डज इट कोस्ट यू टू बिल्ड दिस हाउस। आपकी इस गलती से आप अपनी नौकरी गंवा सकते हो। यू कैन कोस्ट योर जॉब फॉर दिस मिस्टेक, आपकी यह आदत आपकी तबीयत बिगाड़ देगी। दिस हैबिट विल कोस्ट यू योर हेल्थ, उधार पैसे से दोस्ती खो जाती है। लैंडिंग मनी कोस्ट फ्रेंडशिप, इससे आपकी अपनी ज़िंदगी खो दोगे, है ना। इट विल कोस्ट यू योर हेल्थ, इट विल कोस्ट यू योर लाइफ, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे एग्जाम्पल्स अपनी नोटबुक में एंट्री कीजिए, ताकि आपको इस तरह के सेंटेंसेस लाइफ में बोलने में कभी दिक्कत ना हो, राइट। ओके गाइस, था इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये मैंने इस तरह से सोचा कि कभी भी कुछ भी हम कुछ नया कोर्स करते हैं, कोई कॉलेज में जाते हैं, कहीं फ़ीस भरते हैं, कहीं कुछ भी खरीदते, कितना पैसा लगेगा, कितना खर्च होता है, कितना रुपये लगेगा, तुझे महंगा पड़ेगा, तू ये नौकरी गंवा सकता है, तू इसको मिस कर सकता है। तो इस तरह से सेंटेंसेस को हम किस तरह से बोले, इसीलिए मैं स्पेशल टॉपिक लेक्चर 5 में आपके लिए लेकर आया। ये आपको बहुत हेल्प करेगा वेन एवर यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि पैसा, कॉस्ट एक ऐसी चीज़ है कि कुछ भी खरीदने जाते हैं या कुछ भी लेना चाहते हैं तो हम पहले भावताल करते हैं, और करना भी चाहिए, हमें वो अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं वो भी है। जैसे मुझे एसी खरीदना है तो कितना पैसा लगेगा, जैसे मैं फर्स्ट टाइम वो अपने घर पे एसी लगा रहा है तो वो भी सोचेगा कितना बिल आएगा, तो ये सब बिल आएगा, कितना पैसा लगेगा, ये कॉस्ट के बेस के ऊपर आप बोल सकते हो। ओके गाइस, सो लेक्चर 5 has been completed here. Thank you very much for watching this video. इसी तरह से वीडियो देखते रहिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको इसी तरह से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, मुझे पता है मेरा स्टूडेंट कहाँ पर गलतियाँ करता है, कहाँ पर वो रुक जाता है इंग्लिश बोलने के लिए, तो ऐसी ही चीज़ें मुझे लानी है
तो आप घर बैठे उसको आराम से पढ़ सकते हो और वेरी नाइस communication. You can communicate with any kind of person in future with your friends and relatives and well-wisher. You can communicate with all very nicely. So guys, thank you very much for watching this video. मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, सी यू. आप अपना बहुत ख्याल रखिए. टेक केयर. थैंक यू वेरी मच. For more videos, please like, share and subscribe our channel. And don't forget to hit the bell icon.